Good morning class 6. Welcome to your social science class. Today we are starting our civics and we are taking our chapter number 3rd. So let's start with roles and functions of a government. देखिए इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं कि गवर्नमेंट के क्या रोल्स होते हैं, क्या काम करती है वो और उसके क्या फंक्शंस होते हैं. ठीक है. जैसे क्लास के अंदर टीचर का काम क्या होता है कि वो वहाँ पर रूल्स बनाते हैं, उन रूल्स को सब फॉलो कर रहे हैं कि नहीं इस बात का ध्यान रखते हैं, जो रूल्स फॉलो नहीं करते उनको पनिश करते हैं. और अगर किसी स्टूडेंट्स का दूसरे स्टूडेंट से झगड़ा हो जाता है, कोई उनके बीच में प्रॉब्लम होती है तो उसको वो रिजॉल्व भी करते हैं, सॉल्व करते हैं. तो ये सारे फंक्शंस जब टीचर निभाते हैं तो इसकी वजह से हमारी जो क्लास है वो स्मूथली रन होती है. तो इसी तरीके से जो हमारी गवर्नमेंट है वो भी बहुत सारे फंक्शंस करती है जिसकी वजह से कंट्री को रन करना बहुत स्मूथ हो जाता है. इट मेक्स लॉ, मॉनिटर्स द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ, मतलब वो लॉ बनाती हैं और फिर मॉनिटर करते हैं कि उनको लॉ को इम्प्लीमेंट किया गया कि नहीं किया गया, और उनको पनिश करते हैं जो लॉज को फॉलो नहीं करते हैं, उनको नहीं मानते हैं. तो फर्स्ट टॉपिक इज गवर्नमेंट, मीनिंग एंड नीड. तो गवर्नमेंट होती क्या है, उसकी क्या होती है और उसकी क्या ज़रूरत है. गवर्नमेंट इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल. गवर्नमेंट क्या है, पीपल्स का ग्रुप है जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं मैनेज करने के लिए. क्या चीज़ मैनेज करने के लिए, पॉलिसीज़, एक्शंस एंड अफेयर्स ऑफ अ कंट्री और स्टेट इन इंडिया. गवर्नमेंट जो होती है वो सिटीजन्स के बिहाफ पे किसी भी कंट्री में काम करती है जिससे कंट्री का वेलफेयर हो सके, इंश्योर द वेलफेयर ऑफ द सिटीजन्स, और सिटीजन्स जो हैं उनका भी वेलफेयर हो सके, मतलब उनके हित में काम हो सके. गवर्नमेंट जो है वैरायटी ऑफ फंक्शंस परफॉर्म करती है किसी भी कंट्री के अंदर, और उनमें से जो फंक्शंस हैं उनमें से कुछ ये हैं. टू प्रोवाइड वेरियस फैसिलिटीज़ एंड सर्विसेज. जो गवर्नमेंट होती है वो बहुत सारी अलग अलग तरीके की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है और सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जैसे कि हेल्थ केयर, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, पोस्टल सिस्टम, मतलब जो हमारे पोस्ट एक जगह से दूसरी जगह जाती हैं वो पूरा सिस्टम ये मैनेज करती है. बैंकिंग सिस्टम और ट्रांसपोर्ट टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ द पीपल. लोगों की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए ये सारी फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट मैनेज करती है. टू मैनेज एंड फेयरली डिस्ट्रीब्यूट द रिसोर्सेज ऑफ द कंट्री अमंग द पीपल. टू मैनेज मतलब रन करने के लिए और फेयरली डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए रिसोर्सेज को लोगों के बीच में. टू प्रोवाइड रिलीफ मटेरियल. जब कभी भी नेचुरल डिज़ास्टर्स आते हैं जैसे फ्लड्स, अर्थक्वेक्स, वोल्केनो इरप्शन, तो ऐसे टाइम पे लोगों तक राहत का सामान पहुंचाने का काम गवर्नमेंट करती है. टू एनफोर्स लॉज एंड मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन द कंट्री. तो देश के अंदर लॉज को एनफोर्स करने के लिए, मतलब लाने के लिए, एंड उसको मेंटेन करने के लिए, पूरे देश में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए गवर्नमेंट काम करती है. टू सेफगार्ड द बॉर्डर्स ऑफ द कंट्री फ्रॉम अ फॉरेन अटैक. जो दुश्मन देश हैं या बाहरी जो देश हैं उनका अगर हमारे ऊपर अटैक होता है तो उनसे हमारे बॉर्डर्स को, सीमाओं को बचाने का काम भी गवर्नमेंट करती है. टू मेंटेन कॉर्डियल रिलेशन ऑफ द कंट्री विद अदर नेशंस टू प्रमोट द एक्सचेंज ऑफ गुड्स, सर्विसेज एंड आइडियाज़. का मतलब है कि और देशों से अपने देश का फ्रेंडली रिलेशन बनाने के लिए गवर्नमेंट काम करती है, जिससे दोनों देशों के बीच में क्या हो जाए, गुड्स का और सर्विसेज या आइडियाज़ का एक्सचेंज अच्छे से हो. लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट कितने प्रकार की होती है, तो देखिए अपने फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए एफिशिएंटली, मतलब बहुत अच्छी तरीके से फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए गवर्नमेंट के 3 लेवल्स बनाए गए हैं. गवर्नमेंट 3 लेवल्स पर काम करती है, नेशनल और सेंट्रल, स्टेट
एंड लोकल। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो पूरे देश के लिए लॉ बनाती है और ये न्यू दिल्ली में है। द स्टेट गवर्नमेंट जो है वो स्टेट्स के लिए लॉ बनाती है और ये जनरली जो स्टेट्स की कैपिटल होती हैं वहाँ पर लोकेटेड होती हैं। लास्टली लोकल गवर्नमेंट, ये किसी सिटी, टाउन या विलेज के अंदर ही काम करती हैं। लॉज एंड पीपल, at each level of the governance a government perform its function by making and enforcing। और हर लेवल पर काम करने के लिए जो गवर्नमेंट है वो क्या बनाती है, लॉज बनाती है और उनको पालन करवाने का काम भी करती है। फॉर एग्जाम्पल, इन ऑर्डर टू इंश्योर द सेफ्टी ऑफ द पीपल ऑन द रोड्स, जैसे कि रोड्स पर लोगों की सेफ्टी को इंश्योर करने के लिए क्या किया गया है, देयर इज़ अ लॉ बनाया गया है कि सभी लोग जो हैं वो कार के अंदर सीट बेल्ट्स लगाएंगे एज अ मीन्स टू मेक पीपल ओबे दिस लॉ, और लोग इस बात को माने उसके लिए क्या किया गया है, चालान का प्रावधान किया गया है। इट मीन्स इफ़ एनीबडी वॉयलेट द लॉ, अगर कोई भी व्यक्ति इस लॉ को नहीं मानता है तो उसके ऊपर पेनल्टी लगा दी जाएगी, उसको चालान भरना पड़ेगा। द एनफोर्समेंट ऑफ द लॉ इज़ इम्पॉर्टेंट एज विदाउट द एनफोर्समेंट लॉ वुड नॉट बी ऑफ मच यूज़। कहने का मतलब ये है कि किसी लॉ को सख्ती से पालन करवाना ज़रूरी है, अदरवाइज उस लॉ को बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है। द पीपल ऑफ कंट्री ऑल्सो प्ले अ वाइटल रोल इन द इन्फोर्समेंट ऑफ लॉ। और किसी भी लॉ को अगर हमें अच्छे से एनफोर्स करना है, मतलब लागू करवाना है, तो वहाँ के जो लोग हैं उनका योगदान बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो लोग नहीं मानेंगे तो लॉ बनाने का कोई फ़ायदा नहीं। इफ़ द सिटीजन्स ऑफ अ कंट्री फील दैट अ पर्टिकुलर लॉ इज़ नॉट बीइंग फॉलोड, अगर जो सिटीजन्स हैं उनको ये लगता है कि कोई एक पर्टिकुलर लॉ अच्छी तरीके से फॉलो नहीं हो रहा है, तो दे आर एंटाइटल्ड टू गो टू द कोर्ट, उनको कोर्ट में जाना अलाउड है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कंट्री में अगर किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव हो रहा है कास्ट, क्लास या जेंडर के बेसिस पे, मतलब अगर वो किसी भी तरीके से भेदभाव का शिकार हो रहा है तो वो जस्टिस के लिए, न्याय के लिए कोर्ट जा सकता है। नेक्स्ट इज फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। तो देखिए, गवर्नमेंट टू टाइप्स की होती है, डेमोक्रेसी एंड मोनार्की। डेमोक्रेसी का मतलब होता है प्रजातंत्र, मतलब लोकतंत्र, और मोनार्की का मतलब होता है राजतंत्र। राजतंत्र के अंदर कोई एक राजा या रानी होता है जो पूरे देश को अपने अंडर में रूल करता है। और डेमोक्रेसी लोकतंत्र जिसमें लोग अपना राजा खुद चुनते हैं। जैसे इन अ डेमोक्रेसी द पीपल ऑफ द कंट्री होल्ड द रियल पावर टू रन द गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी के अंदर लोगों के पास असली पावर होती है गवर्नमेंट को रन करने के लिए। हाउएवर दे डू नॉट पार्टिसिपेट डायरेक्टली इन द प्रोसेस, लेकिन वो डायरेक्टली इसमें पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। इंस्टेड, बल्कि वो क्या करते हैं, वो अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं गवर्नमेंट बनाने के लिए, और ये जो रिप्रेजेंटेटिव होता है वो लॉ बनाता है उन लोगों के बिहाफ पे। द रिप्रेजेंटेटिव्स आर आंसरेबल टू द पीपल फॉर देयर डिसीजंस एंड एक्शंस। और जो रिप्रेजेंटेटिव है वो किसके प्रति जवाबदेह होता है, उन लोगों के लिए जवाबदेह होता है जिन्होंने उसको वोट दिया था या जिन्होंने उसको चुना था। ड्यू टू द रिप्रेजेंटेटिव नेचर ऑफ दिस गवर्नमेंट, और इसी वजह से ये जो गवर्नमेंट है उसे हम रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी भी बोलते हैं। इंडिया वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी का हिस्सा है, मतलब ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है। इन अ मोनार्की अ किंग और क्वीन होल्ड द पावर टू मेक डिसीजन एंड एनफोर्स दैट। मोनार्की के अंदर क्या होता है, राजा या कोई रानी वो पूरी पावर होल्ड करती हैं कोई भी डिसीजन लेने के लिए और उनको एनफोर्स करने के लिए, उनको लागू करवाने के लिए। तो मोनार्क में कंसल्ट अ ग्रुप ऑफ पीपल टू डिस्कस मैटर्स। मोनार्क उसकी मर्ज़ी पर डिपेंड करता है कि वो लोगों से या
किसी पर्टिकुलर लोगों के ग्रुप से डिस्कस करे किसी भी मैटर के ऊपर, लेकिन फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर जो है, फाइनल डिसीजन उसी का होता है। ऑल्सो द मोनार्क डज नॉट स्टैंड अकाउंटेबल टू द पीपल फॉर देयर डिसीजन एंड एक्शंस। और जो मोनार्क है, मतलब जो राजा या रानी है, वो किसी भी तरीके से लोगों के लिए जवाबदेह नहीं है अपनी किसी भी डिसीजन या एक्शन के लिए, उसको कोई कुछ नहीं बोल सकता है, राइट। नेक्स्ट, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। तो स्टूडेंट्स, वी विल मीट इन नेक्स्ट क्लास, जहाँ पर हम कंटिन्यू करेंगे इस टॉपिक को। टिल देन, बाय।